नमस्कार, आपके साथ मैं हूं राजेश कुमार और आप देख रहे हैं जम्मू लद्दाख विज़न। इस वक्त मैं उपज़िला पाडर में मौजूद हूं और मेरे पीछे जो बैक साइड में देख रहे हैं, ये वही पुल का निर्माण हो रहा है जहां पहले भी मैंने एक बार रिपोर्टिंग की थी। और आपको बता दूं, आपकी जानकारी के लिए, गुलाबगढ़ और अठोली के बीच में जो पुल बन रहा है, लगभग 12 से 13 साल इसको हो गए हैं। और इसी पर आज खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ करतार सिंह राठौर जी है, जो कि बीजेपी के एग्जीक्यूटिव मेंबर है JKUT के। इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि क्यों आखिरकार गवर्नमेंट के कामों में इतना डिले होता है और इस डिले के कारण लोगों की आम जिंदगी पर कितना असर होता है। करतार जी, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत आपको और धन्यवाद समय देने के लिए। क्या कहना चाहेंगे कि जैसे 12 से 13 वर्ष इस काम को हो रहे हैं और ये काम जो भी पब्लिक का काम होता है, कहीं न कहीं पब्लिक की सहूलियत के लिए किया जाता है, लेकिन जब इतना लंबा इसको खींचा जाता है, क्या कारण रहते होंगे और इस पे कितना असर पड़ता होगा आम लोगों पर? क्या कहेंगे इस पर? राजेश जी, थैंक्स आपका। क्या आप हमेशा क्या कहते हैं इस इलाका पाडर के बारे में, दूर दराज एरिया, रिमोट एरिया जहाँ वहाँ कवर करते हैं, उसके लिए आपका धन्यवाद है कि अपना समय देकर आप एज ए मीडिया प्रॉपर चैनल जो रिपोर्ट आप क्या कहते हैं हाईलाइट करते हैं, उसके लिए आपका शुक्रिया है। अब रहा सवाल क्या कहते हैं इस अठोली गुलाबगढ़ जो ये उनके मुताबिक तो ये सस्पेंशन ब्रिज है ये। तो ये एक्यूरेट तो मैं बता नहीं सकता हूँ। 9 और 10 के दरमियान जो है इसका टेंडर हुआ था, और टेंडरिंग जब हुई तो इसको हैंड ओवर कर दिया गया। फंडिंग एजेंसी जो है वो है महकमा PWD। PWD का ऐसा होता है कि वो इनके 3-4 विंग हैं, जिसमें ये JKPCC भी इनके विंग में ही आता है। तो इन्होंने ये जो काम है, उस वक़्त के जो मिनिस्टर थे, उन्होंने इस काम को टेंडरिंग किया। उसके बाद चलो उस वक़्त के जो जिन्होंने इस काम को स्टार्ट करवाया उनका भी धन्यवाद है। तो मैं ये कहता हूँ कि 2010 से लेकर 2023 में हम बात कर रहे हैं। तो मैं तो कहता अच्छा नहीं लगता है, सही बात है कि भाई, लेकिन एक बात है कि 2 अमेंडमेंट जो आसपास जो है ये इन्होंने तैयार की। कुछ बीच में कोरोना का भी मामला रहा, कोविड-19 का मसला जब था, तब डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर हमारे हुआ करते थे, उन्होंने भी लेबर को काम करने की परमिशन नहीं दी। कुछ डिले तो वहाँ से भी हुआ। तो उसके बाद इस काम पर हमने ज़ाती तौर पर, ख़ास करके मेरा अपना ज़ाती जो है, मैंने इसको हाईलाइट किया। हाईलाइट का को डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर हो, यहाँ पब्लिक ग्रीवेंसेस होती थी, वहाँ भी इसको पॉइंट पुट अप किया। उसके बाद एडवाइज़र भटनागर साहब जो है उनके पास भी मैं गया, क्योंकि पहले तो इन्होंने गुलाबगढ़ वाली साइड जो है अमेंडमेंट तैयार की, फिर अठोली वाली रह गई। अच्छा, फिर अठोली वाली रही तो वो हमारे लिए उबाले जान बन गई। फिर ग्रिफ वर्सेस क्या कहते हैं JKPCC, उनकी लड़ाई शुरू हो गई। फिर उस लड़ाई को ठीक करने के लिए हमें बड़ा टाइम लगा। एक एजेंसी कहती है कि नहीं जी, इनकी जो साइड आ रही है वो हमारे सड़क में आ रही है। दूसरी एजेंसी बोलती है कि इन्होंने हमारे परमिशन के अलावा कैसा काम स्टार्ट किया। तीसरा, उसके बाद फिर अठोली के लोग क्या कहते हैं, कहीं ना कहीं उन्होंने अपना क्या कहते हैं ऑब्जेक्शन शुरू कर दी कि यहाँ पर एक बड़ा स्टोन पत्थर था, उसको क्या कहते हैं, वो कहते हैं अगर ब्लास्ट किया तो हमको क्या कहते हैं हमारी आबादी को नुकसान होगा। तो ला पा के कुछ मामला जो है वहाँ पर भी 3-4-5-6 महीने वो भी गए, क्योंकि पेपर वर्क जो है फॉर्मेलिटी। आपको रोकना चाहूँगा, जैसे आपने कहा कि कभी एक डिपार्टमेंट का वो पंगा रहता है, कभी लोकल लोगों का रहता है, तो कहीं ना कहीं इसमें भी एक होती है कि कोई भी जब टेंडरिंग की जाती है तो क्या इसका मतलब कोई डिपार्टमेंट जो वहाँ पर प्रॉपर सर्वे नहीं करता है? क्या वहाँ पर जो भी दूसरे डिपार्टमेंट की कहीं ऑब्जेक्शंस रहती है, क्या उनसे उन ऑब्जेक्शंस को हटा, क्या आपको नहीं लगता कि एडमिनिस्ट्रेशन को पहले ये सारी चीज़ें क्लियर करनी चाहिए? और रही बात कोरोना काल की, कोरोना 2021 की बात है, उससे पहले आपने जैसे बताया कि जो 2009-10 के आसपास ये काम शुरू हुआ, तो बहुत बड़ा लंबा अंतराल होता है। आप देख सकते हैं, अगर कैमरामैन से निवेदन करूँगा अगर दिखा पाएँ तो ये इस काम को अगर अच्छे तरीके से अगर किया जाए तो मुझे लगता है कि 5-6 महीने के अंदर अंदर इसको कंप्लीट किया जा सकता है। लेकिन 12-13 साल बोलने में भी एक अजीब सा लग रहा है। इतना समय, और इससे
आप क्या कहना चाहेंगे कि कितना ये बेनिफिशियल है पाडर के लोगों के लिए, क्यों ये ज़रूरी था और क्यों इतना डिले किया जा रहा है, और इतने डिले का इससे क्या नुकसान होने वाला है पाडर में खासकर? मैं तो सबसे ज़्यादा कहता हूँ कि ये जो अठोली गुलाबगढ़ सस्पेंशन ब्रिज है, तो पहले तो हमने पहले सस्पेंशन ब्रिज की बात हुई, दोबारा फिर कंसर्न जो तब की हुकूमत के जो हाकम थे उनसे फिर कांटेक्ट हुआ। तब उन्होंने कहा जी कुछ बीच में वो फॉर्मेलिटी बनी कि अभी जी सस्पेंशन ब्रिज नहीं होना चाहिए, ये लाइट व्हीकल ब्रिज होना चाहिए। अच्छा जी, बीच में एक उन्होंने कहा जी हमने इसको 3 महीने के लिए हमारा एस्टिमेट चेंज करने में हमको लगा जी। अच्छा, अब टेक्निकल फॉर्मेलिटी के बारे में तो टेक्निकल इंजीनियर ही जानते हैं, हम तो टेक्निकल लोग ने हम तो मोटा मोटा तौर पर हम मतलब हाईलाइट कर सकते हैं कि वजह क्या हो, कारण बताओ नोटिस हम बोलते हैं कि भाई बोलो। तो तब का जो एक इनका एक एक्शन जिसको डिस्ट्रिक्ट मैनेजर बोलते हैं जेके, उसके बाद इनका कोई सुपरिटेंडेंट जनरल मैनेजर बोलते हैं, फिर हम जो एमडी है वो कहते हैं जी हमने अब इसको लाइट व्हीकल ब्रिज बना दिया। अच्छा जी, फिर वो भी चक्कर चला बीच में, वो भी घुमाया, और बीच में उन्होंने कहा जी फंडिंग का मामला बना है, अब हमारे पास इस वक्त फंड्स नहीं है, तो लगभग लगा के इसको बाकी आपने कहा कि इसकी इम्पोर्टेंस कितनी है। मैं कहता हूँ इसकी इम्पोर्टेंस जो है, इसको मैं अठोली गुलाबगढ़ तो एक पाडर की नाक है जिसको हेडक्वार्टर हम बताएं, लेकिन इस ब्रिज को जो पाडर की 25-30 हज़ार आबादी है, ये पूरा उस आबादी को टच करता है, क्योंकि पाडर का 50% ऑफिस जो है वो गुलाबगढ़ पाडर में है, 50% ऑफिस जो है वो अठोली में है, और जो हमारा विंटर सीज़न आता है सर्दियों में, तो उस वक्त क्या होता है कि हमको 3 किलोमीटर का जो दायरा जो घूम के जाना पड़ता है। उस वक्त सर्दियों में एक तो -डिग्री जब टेम्परेचर होता है, कोहरा लग जाता है, और हमारे जो खास करके जो स्टूडेंट हैं या हमारे जो बूढ़े हैं या हमारे जो ऐसे लोग हैं कि जो चल नहीं पाते थे, क्योंकि व्हीकल का तो यहाँ पर कंटिन्यू क्या कहते हैं वो कोई अभी सुविधा नहीं है कि हम बोलेंगे 10 मिनट के बाद हमें कोई ऑटो मिले, 10 मिनट के बाद हमें कोई गाड़ी मिले, वो नहीं। तो हमारे लोग पे वो मेन जो हमारा मसला था कि अगर वो 3 किलोमीटर का स्ट्रेच जो है, वो 3 किलोमीटर का दायरा जब हमारे लोगों को कम से कम मैं कहता हूं कि जो 20 रुपया इस वक्त हमारा स्टूडेंट जो है ये कॉलेज के लिए जाएं या हायर सेकेंडरी या गर्ल्स हाई स्कूल, उसके लिए हमारी एक बजट बनेगी, उनका कम से कम उनका 20 से लेकर 40 रुपये दिन का बचेगा, तो मिनिमम कम से कम पाडर के लोगों का दिन का 20-30 हज़ार रुपया ये बच जाएगा। लेकिन अब हम चाहते हैं कि इसको अठोली गुलाबगढ़ को कैसा ये दिन रात लिंक हो जाए, तो अब तकरीबन जो है 70% वर्क जो है वो काम हो गया है। अब हम चाहते हैं कि जो इसको आयरन इनका जो क्या कहते हैं जो इसका मटेरियल जो लोहे का उसको लॉन्च करना है, वहाँ पर अब पेच एक फंसा हुआ है। तो जो इन्हीं क्या कहते हैं जनवरी फरवरी और मार्च के दौरान मेरी जो इस बारे में मैंने अपने जो यहाँ का कंसर्न जो पॉलिटिकल लीडर है सुनील कुमार शर्मा जी से भी एक रिक्वेस्ट की कि ये ब्रिज जो है मानो जी 10 में भी कोई कांग्रेस पीडीपी या 14 के बाद बीजेपी आ गए पीडीपी, तो उसके बाद कहीं न कहीं ज़ाती तौर पर मैंने आपको कहा कि मैं हाईलाइट करता रहा और जितना पसीना बहाना था मैंने कोई कसर बाकी नहीं। अब ऐसा तरीका है कि हमने कंसर्न लीडर मैंने बोला सुनील कुमार शर्मा जो है, जो कि इस वक्त क्या एक्स कैबिनेट मिनिस्टर रहा था, उसको भी हमने बोला कि आप हायर अथॉरिटी को आप क्या कहते हैं इस चीज़ का इन्फॉर्म करो कि आखिर वजह क्या है, कहाँ पेच फंसा हुआ है। तो उन्होंने कहा जी मैंने भी चीफ सेक्रेटरी गवर्नमेंट के नोट्स में, लेकिन ज़ाती तौर पर मैं खुद मैं एडवाइज़र के पास गया भटनागर साहब के पास, उसके बाद मैं शैलेंद्र कुमार जो है प्रिंसिपल सेक्रेटरी, मैं वो ज़ाती तो उसने मेरे सामने एमडी जो है राजेश शिवान को फ़ोन किया कि बोलो भाई, हमने वही मेमोरेंडम में दिया कि जनाब 70% वर्क कंप्लीट है और 30% पर वजह क्या है, फंड्स नहीं है। तो वो उन्होंने अच्छा जब प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो है एमडी को बोलता फंड्स का मामला है, उन्होंने कहा जनाब है ही नहीं। जब उसके बाद एक्सीन को पूछेंगे जनाब कोई फंड्स का मामला नहीं है। जब हम कंटेक्ट
कंट्रैक्टर को पूछें, वो कहते हैं जनाब फंड्स की बात है। और मामला जो है वो ये एक जो है वो किसी के ऊपर क्या कहते हैं जिम्मा डाल रहा है तीसरे किसी और पर। अब उसके बाद मैं आपसे ये गुजारिश करूं कि मैंने डायरेक्ट आज फ़ोन जो है, आज मैंने एमडी साहब को फ़ोन करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने फ़ोन अटेंड नहीं किया। फिर मैंने कोशिश की कि ये जो क्या कहते हैं इसको डीएम बोलते हैं, हम तो एक्सीन लेवल पर बंद यहाँ क्या कहते हैं ऑफिसर है वो यहाँ किश्तवाड़, उसके साथ बात हुई। और मैंने आपके सामने भी उससे क्या कहते हैं सामने स्पीकर ऑन करके बात करवाई कि जनाब अब आप बोलो कि भाई। उसने कहा नहीं जी क्या कहते हैं आप मामले ने। और कंट्रैक्टर से जब मैंने आइडियो रिगार्डिंग की, कंट्रैक्टर को मैंने बोला बोलो अब आपने, कंट्रैक्टर टोटल रिफ्यूज़ हो गया। उसने कहा जी मेरा 40 लाख रुपए बैलेंस है, जब तक ये 40 लाख मुझे नहीं देंगे, मैंने डिपार्टमेंट को भी लेटर लिख दिया है फोर क्लोज करने के लिए। जी मतलब कहीं ना कहीं कंट्रैक्टर और डिपार्टमेंट के बीच में जो मिसअंडरस्टैंडिंग या फिर कुछ भी जो चल रहा है उसकी वजह से एक बहुत बड़ी आबादी जो है लोकल लोगों की वो खजल हो रही है। और एक बात बताई जाए कि जो भी पब्लिक के काम होते हैं वो कहीं ना कहीं पब्लिक के द्वारा दिया गया टैक्स से ही होता है। तो क्या लगता है कि इतना बड़ा मिसयूज़, एक हिसाब से मिसयूज़ ही कहेंगे, क्योंकि जो सस्पेंशन ब्रिज कहें या कोई भी ब्रिज कहें, अगर जिसको 5 से 6 महीने में कंप्लीट किया जा सकता था उसको 12 से 13 साल लग रहे हैं। और आने वाले कितने समय में ये हो सकता है, क्या कहेंगे आप? और आपकी जैसे आपने कहा कि हमारी बात हुई तो डिपार्टमेंट से क्या आश्वासन मिला कि कब तक ये कंप्लीट होने वाला है? और अभी जो है आपका खासकर ज़िला किश्तवाड़ जो डीसी किश्तवाड़ है डॉक्टर देवांश यादव, उनसे क्या आग्रह रहेगा और डिपार्टमेंट से क्या आश्वासन अभी तक आपको मिला? ये हमारा जो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर साहब है, जब उन्होंने पार्डर विज़िट किया था तो मैंने उनके नोटिस में बात लाई। हमने उनको रिक्वेस्ट की कि डीसी साहब ये जो ब्रिज है ये क्या कहते हैं कहीं ना कहीं उबाले जान बन गया है। तो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट तब डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर साहब ने कहा था कि मैंने लेटर लिख दिया है, तो वो किसी हालत में भी इसको अब दोबारा टेकअप कर देंगे। लेकिन जो अभी करंट जो मैंने क्या कहते हैं कंट्रैक्टर को बोला, उसने कहा मैंने लेटर लिख दिया है, वो कहते हैं फोर क्लोज करना है कि क्या है, कहते हैं मैंने बता दिया कि अगर नेक्स्ट आप न्यू टेंडर को करते हैं तो कर दो, मुझे कोई उससे आप लेने देने। मतलब कहीं ना कहीं कंट्रैक्टर की मनमानी चल रही है, जब मर्जी आए टेंडर उठाए और जब मर्जी आए तब छोड़ देना। तो कंट्रैक्टर तो डिपार्टमेंट को भी दोष लगाता है कि जी मेरा पेमेंट या टाइमली, ये अंदर की बात तो डिपार्टमेंट और कंट्रैक्टर जाने। तो हम मोटा तौर पर यह बता सकते हैं कि जो किश्तवाड़ जो है जो इस वक्त क्या कहते हैं जो डीएम इनको जो इनका डिस्ट्रिक्ट मैनेजर बोलते हैं इसको या एक्सीन बोलते हैं JKPC, उसको ये है कि उसने तब भी मुझे कहा था कि कहता कंट्रैक्टर ने बोला था जनवरी फरवरी कि कंट्रैक्टर ने बोला कि मैं आपको अप्रैल के बाद और मई में मैं आपको मटेरियल तमाम लॉन्च करके इसको फाइनल भी कर दूंगा। अभी कंट्रैक्टर भी बोलता है मैंने जी क्या कहते हैं लेटर लिख दिया, मैं काम नहीं करूंगा। अभी जो है हफ्ते पहले मैंने उसको किसको बोला था, जो इसको एक्सीन जो है PDC किश्तवाड़ जो उसको मैंने बोला जनाब आप क्या करने, नहीं जी मैं इसको क्या कहते हैं अगर नहीं मानता तो अब उसको मैंने डिक्लेयर कर दिया, मैं आइडियो रिगार्डिंग जो कंट्रैक्टर की वो भी डाल दूंगा उसको। और उसने अभी कहा कि अब मैं इस एक हफ्ते के अंदर कार्रवाई स्टार्ट करूंगा और 2 महीने के अंदर जी मैं इस टेंडर को प्रोसेस करके नेक्स्ट किसी नए कंट्रैक्टर को यहाँ ला के मैं इसको काम स्टार्ट कर दूंगा। जी धन्यवाद। ये थे करतार सिंह राठौर जो कि जिन्होंने हमारे साथ बातचीत करी इस अठोली और गुलाबगढ़ के बीच में जो पुल बन रहा है। मैंने पहले भी बताया लगभग 12 से 13 साल, और एक कहीं न कहीं एक बहुत बड़ा धब्बा है डिपार्टमेंट पर भी और उस कंट्रैक्टर पर भी कि इतने लंबा क्यों इसको खींचा जाता है। अभी क्या है मामला, कौन गड़बड़ है इसमें, कंट्रैक्टर है, डिपार्टमेंट है, ये तो वही जाने। फ़िलहाल एक ही आश्वासन मिला, जैसे राठौर साहब ने कहा कि उनसे बात की और बात करने के बाद आश्वासन मिला कि 1-2 महीने में कंप्लीट होता है। लेकिन क्या आपको लगता है कि 2 महीने में डिपार्टमेंट इसको कंप्लीट करेगा? कमेंट में ज़रूर अपनी राय देगा और साथ में ये बताइए, इस कमेंट में ये भी लिखिए कि कौन इसमें दोषी हो सकता है। और साथ ही साथ डीसी किश्तवाड़ डॉक्टर देवांश यादव से हमारी रिक्वेस्ट रहेगी कि इस कार्य को प्राथमिकता दें और इसको जल्द से जल्द कंप्लीट करवाने की कोशिश करें, क्योंकि इस पुल की वजह से चाहे वो स्टूडेंट हो या फिर चाहे वो बुज़ुर्ग हो, हर व्यक्ति को, पूरे पाडर के हर अवाम को इसका कहीं ना कहीं बेनिफिट होने वाला है। फिलहाल इसी खास रिपोर्ट के साथ आप सभी विदा लेना चाहेंगे। बने रहे जमोला दाख विजन के साथ। नमस्कार।